Assalamualaikum to everyone students. I hope you all are fine. So students, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करा था अपने कोर्स का। और लेक्चर नंबर 1 में स्टूडेंट्स मैंने कुछ टॉपिक्स आपके सामने मेंशन करे थे और उन टॉपिक्स में बच्चों हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। तो स्टूडेंट्स लेकिन इस पर मेरी आपसे बात चल रही थी, टॉपिक नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पे ही बात चल रही थी। और उसमें स्टूडेंट्स हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को 3 एराज में डिवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स। एक हमारे पास मैकेनिकल एरा है, एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा है। जिसमें से स्टूडेंट्स मैकेनिकल एरा और इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा पे मेरी आपसे बात हो चुकी थी और मेरी आपसे बात चल रही थी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक एरा पे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम आज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एरा से ही कंटिन्यू करते हैं बच्चों अपनी बात को। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक एरा में मैंने फर्स्ट जनरेशन पे आपसे बात कर ली थी और फर्स्ट जनरेशन के बाद मैंने आपसे सेकंड जनरेशन पे बात कर ली। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये एक शॉर्ट रिव्यू था जो हमने कल पढ़ लिया था। और स्टूडेंट्स आज जो है बच्चों वो हम थर्ड जनरेशन से जो है वो अपना टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो थर्ड जनरेशन का स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों थर्ड जनरेशन का जो आपके पास टाइम पीरियड है वो है 1950 1964 1964 टू 1971। ये स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि थर्ड जनरेशन में मेजर इनोवेशन क्या थी। तो बच्चों थर्ड जनरेशन में आपके पास मेजर इनोवेशन थी आईसीज, जिसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट स्टूडेंट्स ये आईसीज जो है बेसिकली हमारे पास पावर सप्लाई का काम करती हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में भी और हमारे डिजिटल डिवाइसेस में भी आईसीज का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपको थर्ड जनरेशन में ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी बच्चों वो हमारे पास थर्ड जनरेशन में थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस का आगाज स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं सेकंड जनरेशन से हो चुका था और कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो सेकंड जनरेशन में आ चुकी थी। और थर्ड जनरेशन में स्टूडेंट्स जो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस थी स्टूडेंट्स वो आपके पास थी पास्कल। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास थी कोबोल। ठीक है, तो स्टूडेंट कोबोल बेसिकली हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास बेसिक, ये भी स्टूडेंट हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जो थर्ड जनरेशन में यूज की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात याद रखें आप कि थर्ड जनरेशन में जो स्टूडेंट्स आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपके पास इनपुट के लिए जो है वो कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था स्टूडेंट्स। इनपुट के लिए आप कीबोर्ड का यूज किया जा रहा था और स्टूडेंट्स आउटपुट के लिए आपके पास मॉनिटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। मॉनिटर को यूज किया जा रहा था स्टूडेंट्स आउटपुट के। ठीक है, जो हम आज भी यूज करते हैं। एक और बात याद रखिए बच्चों कि ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ये आपके पास लेस एक्सपेंसिव थे। मतलब क्या थे स्टूडेंट, सस्ते थे, चीप रेट पे मिलते थे। ठीक है, एज कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। ठीक है, और बच्चों इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे पास थर्ड जनरेशन के कौन कौन से जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो यूज किए जाते थे। इसमें थर्ड जनरेशन में हमारे पास IBM के कुछ मॉडल्स यूज किए जाते थे जस्ट लाइक IBM 360 सीरीज। ठीक है, और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास और भी कुछ IBM के मॉडल्स थे जस्ट लाइक IBM 370/168। ये सारे बच्चों आपके पास कंप्यूटर्स के IBM के मशीन्स के मॉडल्स थे। इसके अलावा PDP स्टूडेंट्स ये भी आपके पास
थर्ड जनरेशन में यूज किया जाता था, जिसकी एब्रीविएशन आपके पास क्या है बच्चों, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, पर्सनल डेटा प्रोसेसर। ठीक है, तो बच्चों ये इसके अलावा एक और सिस्टम था स्टूडेंट्स, जिसका नाम है हनीवेल 6000। तो स्टूडेंट ये बेसिकली आपके पास थर्ड जनरेशन में यूज किया जाता था। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। और इसी के साथ बच्चों अब हम फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे। उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास क्या क्या इनोवेशन आई। तो बच्चों फोर्थ जनरेशन में सबसे पहले आपको इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसका टाइम पीरियड है बच्चों 1971 प्रेजेंट। 1971 प्रेजेंट का मतलब ये है बच्चों कि 1971 में जो इन्वेंशन हुई स्टिल वी आर यूजिंग, हम अभी तक जो है बच्चों उसको यूज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर 1971 में ऐसी कौन सी इन्वेंशन आ गई जो अभी तक हमारे पास यूज की जाए। तो बच्चों 1971 में हमारे पास बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन हो गई थी। किसकी इन्वेंशन हो गई थी बच्चों, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स। अच्छा, सेकेंडली बच्चों माइक्रो प्रोसेसर के बाद इसका जो साइज था वो बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट हो गया था। इसका क्या हो गया था, स्मॉलेस्ट हो गया था, जस्ट लाइक लैपटॉप्स। ठीक है, लैपटॉप्स वगैरह जो है हमारे पास फोर्थ जनरेशन में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें मजीद जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी। तो मच इजियर हाई लेवल लैंग्वेजेस, मच इजियर हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि हमारे पास फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेजेस थी बच्चों, सी लैंग्वेज थी, सी प्लस प्लस थी। ठीक है, इसके अलावा डी बेस। तो ये स्टूडेंट बेसिकली लैंग्वेजेस थी जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन में आ गई थी। और बच्चों सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस तो हम आज भी स्टूडेंट यूज करते हैं, और ये बेसिकली सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए स्टूडेंट यूज की जाती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास ये लैंग्वेजेस जो है बेटा वो यूज की जाती है। ठीक है बेटा, फोर्थ जनरेशन। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स फोर्थ जनरेशन में अगर मैं आपसे मेन मेमोरी की स्टूडेंट्स बात करूं कि हमारे पास फोर्थ जनरेशन में मेन मेमोरी कौन सी यूज की जाती थी बच्चों। तो बच्चों देखें, जैसे कि सेकंड जनरेशन में हमारे पास रैम रोम आ चुकी थी, तो इसी तरह हमारे पास फोर्थ जनरेशन में रैम और रोम की बेसिकली टाइप्स को यूटिलाइज किया जाता था। ठीक है, जैसे बच्चों आपके पास है रोम की टाइप्स है ना, ईपी रोम। ठीक है, इसके अलावा ईईपी रोम, इन सब की एब्रिविएशन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसी तरह रैम की भी हमारे पास टाइप होती थी एज रैम, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक रैम। और इसी तरह हमारे पास डी रैम, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स डायनेमिक रैम। तो ये सारी स्टूडेंट्स मेन मेमोरी जो है वो हमारे पास फोर्थ जनरेशन में यूज होने लगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बात और याद रखें कि फोर्थ जनरेशन में जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम्स थे बच्चों, वो कौन कौन से सिस्टम्स थे, मैं आपको उनकी एग्जांपल्स के बारे में बता देता हूँ। और यहाँ पे एक और लैंग्वेज का इजाफा कर लें बच्चों, जावा। तो जावा प्रोग्रामिंग भी स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ जनरेशन में आ चुके। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स पे बात करते हैं कि हमारे पास फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से सिस्टम्स को जो है बच्चों को यूटिलाइज किया जाता है। अच्छा, एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स कुछ मॉडल्स हैं, जस्ट लाइक हमारे पास है स्टार 1000, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स इंक्लूड था स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास है क्रे एक्स एम। इसी तरह हमारे पास एक और सिस्टम है स्टूडेंट्स
जो है डेक 10 DEC, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बेसिकली हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये मॉडल्स के कंप्यूटर हमारे पास यूज किए गए किसमें बच्चों, 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं 5th जनरेशन की, जो कि हमारी ऑन गोइंग जनरेशन है स्टूडेंट्स। हमारी जितनी भी बच्चों न्यू इन्वेंशन आ रही है वो 5th जनरेशन में ही आ रही है। तो स्टूडेंट्स 5th जनरेशन में सबसे पहले तो टाइम पीरियड देख लें आप एमसीक्यूज वगैरह के लिए। तो जब आपने टाइम पीरियड देखा बच्चों, तो इसके टाइम पीरियड कुछ फिक्स है ही। इसके टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि सर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड का मतलब ये कि जो चीजें अभी चल रही हैं और जो चीजें स्टूडेंट्स इन फ्यूचर डेवलपमेंट होंगी, वो सारी चीजें बच्चों आपके पास 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में शामिल होंगी। ठीक है, वो सारी चीजें किसमें होंगी बच्चों, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में शामिल। ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों एक कुछ बातें याद रखें कि 5th जनरेशन में बेसिकली आपके पास मशीन लर्निंग को प्रोमोट किया गया है। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है बच्चों। आप सोच रहे होंगे यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। स्टूडेंट्स देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके हम मशीन को सिखा सकते हैं, मशीन को लर्न करा सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स हमारे पास होगा रोबोटिक्स। एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो सकता है इसके, रोबोट्स। रोबोट्स लाइक जितनी भी स्टूडेंट्स डिवाइसेस हैं बच्चों, वो सारी आप देखते होंगे वो सारी बेस्ड कर रही होती हैं बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जस्ट लाइक रोबोट्स हैं स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक आप देखें एक और एग्जांपल है ड्रोन, है ना। तो ड्रोन भी स्टूडेंट्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बेस्ट एग्जांपल है। तो आप ये बात याद रखें स्टूडेंट्स के 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास जो हमने प्रमोशन करी है वो किसकी करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करी है कि भाई हमारे पास ऐसी ऐसी मशीन आ जाए जो सिर्फ एक रिमोट से, एक सेंसर से कंट्रोल की जा सके। ठीक है, और ये सारा काम स्टूडेंट्स आता है मशीन लर्निंग के ऊपर। किसके ऊपर आता है स्टूडेंट्स, मशीन लर्निंग के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स 5th जनरेशन में हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कुछ नहीं है बल्कि बहुत सारी हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उनमें से कुछ का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ। जस्ट लाइक पाइथन हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास सी शार्प एक लैंग्वेज है। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो सी शार्प हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं स्टूडेंट्स जो हमारे पास 5th जनरेशन में यूज हो रही हैं। और इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो यूज की जा रही हैं किसमें, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ साथ बच्चों 5th जनरेशन में AMD, मतलब AMD के भी माइक्रो प्रोसेसर्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं बच्चों 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो बच्चों ये हमारा आज जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, हमारा आज जो है वो इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर का एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, जो हमने कल स्टार्ट कर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक है, तो स्टूडेंट्स हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और जो हमारे पास सेकंड टॉपिक स्टूडेंट्स वो हमारे पास है बच्चों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंसेस भी जानते हैं आप स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बच्चों
मैं आपसे बात करने वाला हूँ हार्डवेयर। किसकी बात करने वाला हूँ बच्चों? हार्डवेयर की बात करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट देखें, हार्डवेयर किस चीज को कहते हैं? स्टूडेंट देखें, एनी फिजिकल कंपोनेंट, any physical component of computer system, any physical component of computer system is called hardware. तो बच्चों, कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी फिजिकल कंपोनेंट आप उसे क्या कह सकते हैं? हार्डवेयर कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? हार्डवेयर कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि हार्डवेयर के अंदर आपके पास सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ सकती हैं। It includes all input and output devices. It includes all input and output devices. So students, जितनी भी input output devices हैं वो सारी जो हैं वो किस में आ सकती हैं? हार्डवेयर में आ सकती हैं। जितनी भी मेमोरी या स्टोरेज से रिलेटेड डिवाइसेस हैं बच्चों, वो भी आपके पास हार्डवेयर में आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा। सेकेंडली स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? इस चीज को जरा गौर से जरा समझिएगा बच्चों। सॉफ्टवेयर आपके पास एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, और अब आप मुझसे पूछेंगे कि प्रोग्राम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो बच्चों, प्रोग्राम जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? के किसी भी प्रोग्राम में आपने कोई ना कोई तो प्रोग्राम देखा होगा स्टूडेंट्स, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड करता है। तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो एक स्टेटमेंट होती है ना स्टूडेंट्स, एक लाइन होती है, उस चीज को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। उस चीज को क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन। और अगर हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एक जगह कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, तो उस चीज को हम कहेंगे एक प्रोग्राम। और स्टूडेंट्स, अगर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को मर्ज कर दें, तब जाके बच्चों आपके पास बनता है एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर। तब जाकर बच्चों आपके पास क्या बनता है? एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज में ये सारी चीजें आती हैं स्टूडेंट्स। अभी मैं इससे रिलेटेड स्टूडेंट जब आपको एमसीक्यूज की वर्कशीट जब सॉल्व करवाऊंगा, तब आपको अंदाजा होगा कि हमने ये जितनी बातें पढ़ी हैं स्टूडेंट, ये किस तरह आपके सामने पूछी जाती हैं आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर पे कुछ मजीद बात करते हैं। तो स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर को हम ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड टेल्स द कंप्यूटर tells the computer what to do and how to do, what to do and how to। so students, हम क्या कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। और बच्चों, सॉफ्टवेयर की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जस्ट लाइक हमारे पास स्टूडेंट्स जितनी भी हमारे पास वो होती हैं बच्चों, एप्लीकेशंस होती हैं, जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास होती हैं, वो सारी जो है बच्चों वो सॉफ्टवेयर में आती है। मतलब अगर हम इसकी एग्जांपल्स पे बात करें, तो हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स हो, चाहे वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हो, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स गेम्स ही क्यों ना हो, चाहे वो अकाउंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर हो या चैट एप्लीकेशन हो, सही है। तो बच्चों, ये सारी चीजें जो है वो आपके पास सॉफ्टवेयर में आती है। किसमें आती है स्टूडेंट? सॉफ्टवेयर में आती है। ठीक है, अच्छा, एक बात को अब आप लोग समझें कि आप लोग को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो पता चल गया कि क्या होता है और ये कैसे काम करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग याद रखें कि आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही स्टूडेंट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर एंड कंप्यूटर both are dependent
both are dependent to each other। ठीक है, तो बच्चों हार्डवेयर और कंप्यूटर दोनों ही एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। मतलब आपके पास हार्डवेयर है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो यू कैन नॉट रन द हार्डवेयर। इसी तरह आपके पास सॉफ्टवेयर है लेकिन उसको रन किस पे करोगे, आपके पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, हार्डवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टूडेंट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब मैं आपसे जो इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है बच्चों आपके पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो कि हार्डवेयर के टॉपिक से ही ड्राइव हुई है। ठीक है, तो अब मैं आपसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डिटेल में बात करूंगा। सही है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स फिर जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा फिर मैं आपसे किस पे बात करूंगा, मैं आपसे सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की टाइप्स वगैरह पे डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन पे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। सो बच्चों इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस हैं, बेसिकली सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें और फिर हम इस पे डिटेल पे बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस दोज डिवाइसेस that are used those devices that are used to enter data into the computer, enter data into the computer। So students input devices हमारे पास वो डिवाइसेस होती हैं बच्चों जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को एंटर करने के लिए काम आती हैं। ऐसी डिवाइसेस को स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस की स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इनपुट डिवाइसेस के हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स अगर हम टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस की बात करें, इसकी बात करें बच्चों टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस की, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा बच्चों, कीबोर्ड आएगा। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, कीबोर्ड आ जाएगा नॉर्मली। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंटिंग डिवाइसेस की बात करें तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में बच्चों, पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, माउस आ जाएगा स्टूडेंट्स, माउस हो जाएगा हमारे पास, ट्रैक बॉल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और हमारे पास स्टूडेंट्स लाइट पेन हो जाएगा, हमारे पास स्टूडेंट्स टच पैड हो जाएगा। ठीक है, या ट्रैक पैड कह लें आप, ट्रैक पैड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस में आ जाए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में और कौन कौन सी डिवाइसेस होती है बेटा, हमारे पास होती है इमेज स्कैनर डिवाइसेस, इमेज स्कैनर डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स इमेज स्कैनर डिवाइसेस में हमारे पास बेसिकली स्कैनर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बच्चों, स्कैनर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास माइक्रोफोन हो या डिजिटल कैमरा हो, तो ये भी हमारे पास बच्चों इनपुट डिवाइसेस में आता है, या कोई टच स्क्रीन चीज हो तो वो भी हमारे पास क्या है बच्चों, इनपुट डिवाइसेस में काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं आउटपुट डिवाइसेस के, हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, तो आइए जरा उस पर बात कर लें। आउटपुट डिवाइसेस, अच्छा, जिस तरह स्टूडेंट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन को देखा था बच्चों, इसी तरह
हम आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन को भी देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, the elements of computer system, the elements of computer system that receive the information, to the computer। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? मतलब ये बच्चों कि आपके पास इनपुट डिवाइसेस डेटा को एंटर करने के लिए यूज की जाती हैं, और जबकि आउटपुट डिवाइसेस जो है बच्चों वो डाटा का रिजल्ट शो करने के लिए यूज की जाती है। डाटा का रिजल्ट क्या करने के लिए शो करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आपने डेटा को इंसर्ट करा अपने सिस्टम में। सिस्टम में जैसे इनपुट करा स्टूडेंट, ये प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों, वो किस पे आएगा? आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह के आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम नॉर्मली यूज करते हैं। अगर मैं आपसे इनकी एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, कि आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या क्या है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास है बच्चों सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में स्टूडेंट्स आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेस आ सकती हैं स्टूडेंट्स? सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है बेटा, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस का मतलब होता है स्क्रीन डिस्प्ले। क्या होता है? स्क्रीन डिस्प्ले। या आपके पास कोई वॉइस आउटपुट है, कोई क्या है? वॉइस आउटपुट है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और इन डिवाइसेस जो इसमें यूज होगी वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होंगी। जैसे स्टूडेंट्स मैं भी आपको टीच कर रहा हूँ, ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस के थ्रू कर रहा हूँ ना। आपको स्क्रीन डिस्प्ले है, आपको वॉइस आउटपुट है, तो ये सारी जो आपको जितना भी आउटपुट मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका सॉफ्ट कॉपी में काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपको एक हमारी कंप्यूटर की एप्टीट्यूड की बुक मिलेगी, ठीक है, जो सर नासिर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपकी हार्ड कॉपी होगी, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है? स्क्रीन डिस्प्ले, वॉइस आउटपुट, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो आपके पास फिजिकली कोई फिजिकली आपके पास शो नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखें बच्चों, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में आपके पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं स्टूडेंट्स? जस्ट लाइक आप देखें, मॉनिटर आपके पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास डेटा प्रोजेक्टर्स हैं, डेटा प्रोजेक्टर्स, ये भी आपके पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास स्पीकर्स हैं, तो ये भी आपके पास किस में आते हैं बेटा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जांपल्स में ही बात हो रही है बेटा, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, किसमें बात हो रही है बेटा? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। तो स्टूडेंट देखें, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है कि पेपर फॉर्म में आपके पास कोई चीज, किस फॉर्म में हो बेटा? पेपर फॉर्म में अगर आपके पास कोई चीज हो, तो वो जो आउटपुट आपके पास होगा वो हार्ड कॉपी में, किसमें होगा स्टूडेंट्स? हार्ड कॉपी में होगा, ठीक है। अब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस बेटा आपके पास कौन कौन सी यूज की जा रही हैं? कॉमनली जो है वो आपके पास एक है प्रिंटर, और एक स्टूडेंट्स आपके पास है प्लॉटर, ठीक है। अब बच्चों आपको एक और बात पता होना चाहिए कि प्रिंटर और प्लॉटर में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो बच्चों देखें, प्रिंटर जो है वो प्रिंट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बोथ। क्या मतलब स्टूडेंट्स? कि सर हमारे पास जो प्रिंटर है ना, वो टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को प्रिंट आउट करता है, टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को प्रिंट आउट करता है, जो कॉमनली हम यूज करते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर यानी आगे वाले लेसन्स में हम प्रिंटर्स की टाइप्स को भी मजीद देखेंगे। और प्लॉटर जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास सिर्फ जो है वो ग्राफिक्स को प्रिंट आउट करते हैं,
किसको प्रिंट आउट करता है स्टूडेंट्स? ग्राफिक्स को या इमेज को, ठीक है, या कोई मैप हो गया या कोई इंजीनियरिंग डायग्राम्स हो गई स्टूडेंट्स। क्या हो गई? इंजीनियरिंग डायग्राम्स हो गई। तो प्लॉटर जो है ना वो बच्चों इन चीजों के लिए यूज किया जाता है, या कोई कंस्ट्रक्शन डायग्राम हो गई, इन चीजों के लिए प्लॉटर को यूज करना। ठीक है, तो उसमें प्लॉटर हो या प्रिंटर हो, दोनों ही आपके पास हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस से रिलेट कर रही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम अपना लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड करेंगे। और आज के लेक्चर में बच्चों हमने अपने एवेल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक खत्म करा। हमने स्टूडेंट उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे आपसे बात करी, और इसके बाद स्टूडेंट्स हमने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे बात करी। अब स्टूडेंट्स जो हमारा कमिंग लेक्चर होगा ना, उसमें हम स्पेसिफिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इन डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड भी बच्चों आपके पास एमसीक्यूज जो है आ जाते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर की मेमोरी पे बात करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।